सुंदर। आपने कहा कि राजा जनक ज्ञानी है और मैं पाप रूप पैदा हुआ। तदप महीसोर श्राप बस भय सकल अघरूप। तो क्या मैं घंटी हिलाऊंगा? हिलाओगे कब? स्वार्थ के वशीभूत होकर। स्वार्थ जब तुम्हारा सिद्ध होना होगा तो तुम घंटी भी हिलाओगे। सिर सरोज निज करण उतारी और अमित बार पूजो त्रिभुलानी। नहीं हिलाई घंटी, और घंटी हिलाई। और इसके बाद क्या कि जिनसे वरदान पाया बानर मनुज जात दुई, और इसके बाद निष्कंटक राज करने के लिए उन्हीं भगवान शिव की अवज्ञा, उन्हीं भगवान शिव का अपमान स्वयं तुम्हारे द्वारा। भगवान शंकर यज्ञ के मूल हैं। भगवान शंकर धर्म के मूल हैं और तुम्हारे द्वारा नियम पारित किए जाते हैं। क्या तुझ भोजन मग होम सराधा और जिनमें जाए करो तुम बाधा। यदि आपको पता है कि भगवान शंकर को यज्ञ में भाग मिलता है तो ऐसा नियम क्यों? तब धर्म की, तब भगवान शंकर का अपमान नहीं हो रहा। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। भगवान शंकर धर्म के मूल और इनके द्वारा धर्म नष्ट करने का संकल्प। और राजा जनक पर प्रश्न चिन्ह। मिथिला में आओ तो आडंबर और लंका में रहो तो सब ठीक। एक विषय रखा आपने कि विष्णु के द्वारा ख्याति का शीश काट दिया गया, और एक नियम भी पढ़ा, अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैवच। आपने ही पढ़ा और इसी में आपका इस बात का उत्तर। कैसे ख्याति का शीश क्यों काटा गया? दैत्यों के द्वारा ख्याति से संरक्षण मांगा गया। ख्याति ने दैत्यों का संरक्षण किया, और संरक्षण किया तो इसमें हानि किसकी? धर्म की। अनेकों लोग मारे जाते अगर देवासुर संग्राम हो गया होता। विष्णु ने शीश काटा, क्यों? क्योंकि वहां पर ख्याति गलत, शरणागत की रक्षा कर रही थी। आप कहेंगे शरणागत की रक्षा करना भी एक धर्म है, उसका भी उत्तर ले ले। शरणागत की रक्षा करना धर्म तो है, लेकिन कब? एक धर्मात्मा के लिए, ना कि एक पापात्मा के लिए। और विष्णु ने यदि शीश काटा तो उसको क्या समाज के द्वारा गलत कहा गया
नहीं कहा गया, क्योंकि जो नियम आपने बताया, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैवच, यानी धर्म की रक्षा के लिए अगर अहिंसा भी करना पड़े तो भी धर्म है। विष्णु है कौन? पालक। इस सृष्टि का पालन विष्णु के द्वारा, और इस सृष्टि को नष्ट करने में दैत्यों का हाथ था। ख्याति की शरण में गए, विष्णु ने शीश काट दिया। और जो व्यक्ति गलत करता है वो समाज में दोषी कहा जाता है। क्या विष्णु दोषी कहा गया? नहीं। एक बिंदु और रखा कि मैं अपने धर्म का अनुपालन कर रहा हूं। कैसे? उत्तम कुल पुलस्त कर्णाति, उत्तम कुल के ब्राह्मण हैं आप। अब ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि शास्त्र अध्ययन, वेदों का अध्ययन करे और उस मार्ग में चले। क्षत्रियों का धर्म शस्त्र लेकर रक्षा करना, ब्राह्मणों का धर्म वेद शास्त्र के द्वारा। और मैं आपको देख किस वेश में रहा हूं, हाथ में चंद्रहास और क्षत्रियों का स्वरूप। आप तो ब्राह्मण है। यहीं पे बंद करो, बहुत हो गया। हाँ, इनके द्वारा एक बात आई, देवासुर संग्राम में दैत्यों से और देवताओं से युद्ध हो रहा था। जहां गलत हूं तो बता देना, जानकारी स्वस्थ दे, अच्छी जानकारी दे। जब देवासुर संग्राम में देवताओं से और दैत्यों से युद्ध हो रहा था, वो दैत्य पलायन कर गए, वो पलायन कर गए देवताओं के सम्मुख से। और देवता उन आसक्त लोगों पर, अधमरे लोगों पर वार कर रहे थे। तब भृगु पत्नी ख्याति ने अपना कर्म किया है, एक शरण दिया। और जब वो आसक्त लोगों पर देवता मार रहे थे, तब उन्होंने क्या संकल्प लिया है ख्याति ने कि मैं इस विश्व से इंद्र पद जो है रहित कर दूंगी। तो विष्णु को यह सोचना चाहिए, सही गलत सोचना चाहिए कि देवता वहां पे गलत है, वो मात सत्ता है। और तुम कह रहे हो उसे दोष न लगा, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये रामायण प्रमाण दे रही है कि समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता। और ये रावण करे तो तुरंत श्लोक, तुरंत चौपाई, तुरंत छंद बन जाए। एक पाप कर ले। और दूसरी चीज, छल कर टारिस दास व्यर्थ। किसने टारा? छल कर टारिस दास व्यर्थ। वही विष्णु ने गंगा का व्रत सतित्व नष्ट कर दिया। तब है कहा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और यहां पक्षपात अभी से नहीं, बाणासुर अभी से यहां पक्षपात नहीं हो रहा। यही पक्षपात के कारण आज ये रावण
अत्याचारी कहलाता है। जब समुद्र मंथन हुआ तब विचार करो कि उस समय कितना छल तुम्हारे साथ हुआ। बराबर के सहयोगी रहे। आज देवताओं की प्रशस्ति गा रहे हो, प्रशस्ति वही जिनकी तुम प्रशस्ति गा रहे हो, वही विष्णु मोहनी रूप धारण करके तुम्हारे साथ छल किया। हाँ, छल किया, इनके साथ छल किया। उस समय राजा इनका पिता बलि था और छल हुआ, और आज उन्हीं का पुत्र उन्हीं की प्रशस्ति गा रहा। हाँ, हमारे ऊपर कुछ आरोप इन्होंने लगाए, जैसे भगवान शंकर धर्म के मूल हैं और तुम कह रहे हो जय विधि हो धर्म निर्मूला। क्या धर्म एक है? ये बताया जाए। धर्म जो है, देवताओं के धर्म अलग हैं, सिद्धों के धर्म अलग हैं, राक्षसों के धर्म अलग हैं और दैत्यों के धर्म अलग हैं। जितनी प्रजातियां हैं उनके अलग अलग धर्म, और वो धर्म कौन सा है जो मैं निर्मूल कहता हूं? क्योंकि कहा गया कि जय विधि होए धर्म निर्मूला, करो सो वेद प्रतिकूला। जो वेद में लिखे हैं वो धर्म मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि कहा भी गया, और मुझको कहते हो कि धर्म के वो मूल है, और मैं विरोध कर रहा हूं कि और उनको सबल बना रहा हूं। भगवान शंकर मेरे समान का कोई योद्धा हो तो बताओ। सिर सरोज निज करण उतारी, अब पूजे अमित बार। मानसकार ने संख्या शब्द ही हटा दिया। अमित बार त्रिपुरारी, संख्याओं में नहीं बांटा जा सकता। हाँ, मेरे समान का तो कोई हो, मेरे समान का तो हो जाए। मुझसे बड़ा होगा, मुझसे छोटा होगा, मेरे समान का नहीं होगा। और तुमने कहा कि धर्म क्यों जय विधि हो धर्म निर्मूला, तो यही ग्रंथ में है कि जब जब हो धर्म का हानि तो बाढ़े असुर अधम मधमावी, हमारी बढ़ोतरी होती। और तुमने कहा कि यज्ञ में भगवान शंकर का भाग होता है, यज्ञ में भगवान शंकर का भाग होता है, और तुम यज्ञ नष्ट करवाते। तो सुनो बाणासुर, ये हमारी युद्ध नीति है, और वो युद्ध नीति कैसे है वो मैं बता रहा हूं। जब हमारे द्वारा एक पारित किया गया, हमने कहा कि सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विविध बरूथा, ते सम्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रिप जाए पराई। तिनकर मरण एक विधि होई, इनकी मारने की एक विधा है। वो क्या है? तिनकर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनो सब सोई। द्विज भोजन मग होम सराधा, जिन पर जाए करो तुम बाधा। तब छुदा छीन बलहीन सुर, सहजय मिली है आय। तब मारी हो की छाड़ी हो, भली भांति अपना। देवता हमारे शत्रु हैं, और यज्ञों से देवताओं को पुष्ट मिलती, वो पुष्ट होते, और वो शत्रु हैं। कौन सोचेगा कि शत्रु न बलवान हो?
और इन्होंने एक बात कही कि तुमने तपस्या किया तो मांगा कि मैं काहू के मरे न मारो, बानर जात दो बार है, मनुज दो बार है। हाँ हमने मांगा। और कोई बता दे हाथ उठा के कि कोई मरना चाहता है, कोई बता दे कोई मरना चाह। अब तुम्हारे तो पूर्वज इस तरह के हुए कि उन्होंने कहा है कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, मुझको कह रहे हैं। और सुनो, तुमने कहा कि उत्तम कुल पुलस्त करनाती, अब पूजो शिव, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजिस बहु भांति। हाँ मैं ये स्वीकार करता हूं कि एक पावन कुल में, एक पवित्र कुल में मेरा जन्म हुआ। अब जब जन्म हुआ है तो क्या हुआ है, जाओ निशाचर हो तुम, मूल सहित परिवार यहां श्राप भावी है, श्राप भावी है। मूल सहित अल्प विराम यात्रा करें। धर्म धर्म धर्म, मैं राक्षस हूं। वाह, राक्षस है कौन? अब यहां पर आइए। समुद्र, सरोवर, क्षमा चाहता हूं, सरोवर की रक्षा का भार जिन्हें दिया गया, वो राक्षस, और जिन्हें यक्षण का भार दिया गया वो यक्ष। तो राक्षसों का धर्म जब रक्षा करना है तो ये भक्षक कैसे? एक बिंदु रखा कि दैत्यों के साथ भी छल हुआ। दैत्यों को स्वर्ग नहीं दिया गया, बल्कि बड़े भाई थे। व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही व्यक्ति को पद दिया जाता है। दैत्य उस योग्य थे ही नहीं। आपने कहा कि विष्णु के द्वारा छल किया गया, मोहिनी रूप बना करके दैत्यों को मदिरा पिला दी गई और देवताओं को अमृत का पान करा दिया गया। गलत कौन? जब अमृत निकला तो दैत्य अमृत को लेकर भाग लिए। अगर आप कहते हैं कि दोनों ने श्रम बराबर किया तो दैत्यों को रुकना चाहिए था, आधा आधा लेना चाहिए था। क्यों भागे? और एक छलिया के साथ छल करने वाला ही होना चाहिए। दैत्यों ने छल किया, विष्णु ने भी छल किया। क्या गलत किया? बात करते हैं, कह रहे मैं पाप रूप हूं, तो पाप रूप हो, कह रहे मेरे कारण वो अविनाशी भगवान स्वयं अवतार लेता है, तुम्हारे लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए।
गौओं के लिए और समाज के लिए वो अवतार लेता है। जब अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, तब प्रभु का अवतार होता है। आपने कहा कि भगवान शंकर का मुझसे बड़ा भक्त अगर कोई हो तो बता दो, तो सुन ले। तुमने कहा कि सिर सरोज निज करण उतारी, अमित बार पूजो त्रिपुरारी। संख्या हटा दी, अमित बार। हम कहते हैं सर्वस चढ़ाया, सर नहीं, हाथ, पैर, सर पुनः चढ़ा दे। लेकिन वो स्थान जो राजा जनक का है, जनक पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, जो स्थान भगवान शिव की आराधना में जनक का है, दशरथ का है, वो स्थान तुम कभी नहीं पा सकते। हाथ नहीं, पांव, सिर सब चढ़ाओ। जनक सुकृत मानस प्रमाणित करता है। जनक सुकृत मूरत वैदेही, और दशरथ सुकृत राम धर देही। और इन सम नहीं को शिव और आदि। भगवान शिव की आराधना करने वाला इस सृष्टि में जनक और दशरथ से बड़ा कोई नहीं। अल्प विराम छोड़ो। इन्होंने कहा कि जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। नहीं इन सम नहीं शिव आराधी। सुनो, इनके समान कहा गया है, मानस कह रही है। इनसे कोई बड़ा भी हो सकता है और कोई छोटा भी हो सकता है। ये नहीं कहा गया कि ये सबसे सर्वस्व है, इनके समान नहीं है। अब मैं कहता हूं कि मेरे समान कोई नहीं। सिर सरोज निज करण उतारी, अब पूजो अमित बार त्रिपुरारी। गिनती बताओ, यहां तो गिनती मानसकार ने संख्या हटा दिया, अनगिनती। और तुम बताओ उन्होंने कितना बार किया। और सुनो, कभी तुमने उंगली नहीं चढ़ाई है, अब कहते हो सर, पांव, हाथ। कभी जनक को बता दो जिसकी तुम प्रशस्ति गा रहे हो, प्रशस्ति गा रहे हो, जिसकी तुम प्रशस्ति गा रहे हो, उन्होंने कभी एक उंगली बता दी। दशरथ सुकृत अच्छे कर्मों का फल है राम। बस हो गया, दशरथ सुकृत अच्छे कर्मों का है। और जनक सुकृत उसके भी अच्छे कर्मों के फल हैं। इसमें इतना बड़ा वो नहीं। हाँ, इन सम नहीं शिव आराध, इनके समान नहीं। इनसे कोई छोटा भी हो सकता है और कोई बड़ा भी हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता इनके समान नहीं है। और मैं कहता हूं कि मेरे समान नहीं है कोई, मेरे समान नहीं है कोई। इतिहास बता दे, इतिहास गवाह है। 3 लोग 14 भुवन में कहीं कोई बता दे कि किसी ने शीश काटकर भगवान शंकर को होम किया हो, तो आज से ये धारण नहीं करूंगा। कहा इन सम, इन दोनों के समान नहीं है। ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। व्यास जी, सम शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? सुधी समाज बैठी है। सम शब्द का प्रयोग जब
अग्रसित व्यक्ति हो तब किया जाता है। इन सम नहीं कौसी और आधे, लिखा भी है कि आराधना करने वाला जरूरी नहीं कि आप सिर चढ़ाएं तभी आप भक्त हैं। मैंने कहा है कि कोई एक उदाहरण देते हो, एक उदाहरण किसी ने शीश काटकर भगवान शंकर को पूछा। अरे तो शीशा अच्छी होता है क्या यार? तुम बताओ, शीश तुम्हारे पूर्वजों में बताओ कोई दिया हो? रुक जाओ, सुनो। जो स्थान मुझे मिला वो तुम्हें न कभी मिला और न जिंदगी में कभी मिलेगा। मेरी तुलना करते हो दत्तक पुत्र, मैं भगवान शिव का। भगवान शिव की उपासना जब मैंने किया तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र वरदान मांगो। मांगा क्या मैंने कहा कि आप और मां पार्वती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। उन्होंने मुझे भैया कार्तिकेय से छोटा और गणेश से बड़े की उपाधि मुझको दी। सिर ही हर एक चीज नहीं होती कि सिर चढ़ाओ तभी आप भक्त प्रमाणित होंगे। हाँ, इन्होंने कहा कि भगवान शंकर ने हमें पुत्रवत मान लिया। ये भक्त है, वो भगवान है। किसी को शिष्य बनाते हैं, किसी को पुत्र बनाते हैं, किसी को सखा बनाते हैं। और यह भी कहा गया तुम पुत्र हो, आज इनके प्रति तुम्हारी निष्ठा क्यों नहीं? सुनो, निष्ठा क्यों नहीं? निष्ठा क्यों नहीं है? निष्ठा इसलिए नहीं है क्योंकि इसी धनुष के द्वारा मेरे पूज्य पिताश्री का अपमान किया गया। मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा मेरे पूज्य पिताश्री भगवान भोलेनाथ का अपमान इसी आयुध के द्वारा हुआ। कैसे? जब विष्णु और भगवान शंकर के बीच श्रेष्ठता को लेकर युद्ध हुआ, तब हुआ क्या? भगवान शिव के हाथ में यही धनुष, यही अजगौ, और विष्णु के हाथ में सारंग। और विष्णु ने जब हुंकार भरी तो ये स्तब्ध हो गए और समाज में भगवान शिव को वहां अपमानित होना पड़ा। तुम अपने आप को भक्त कहते हो तो मैं भी कहता हूं कि तुम इसके खंडन के पक्ष में खड़े होना चाहिए था। हाँ, इनके द्वारा कहा गया कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु का युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान विष्णु की हुंकार से, भगवान विष्णु की हुंकार से भगवान शंकर, सुनो, भगवान शंकर स्तब्ध हो गए और उसी समय यह शिथिल हो गया। जब प्रयोग करने वाला स्तब्ध हो जाएगा तो ये शिथिल हो गए उसी समय। और दूसरी बात, जब भगवान शंकर के हाँ देखिए, हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आप दोनों विद्वान कलाकार, ये पूरी रात नहीं पूरा दिन अगर संवाद आप लोगों के द्वारा कराया जाएगा
तो ये संवाद निरंतर चलता रहेगा। ये 1 दिन 2 दिन और 3 दिन भी लगातार अगर दिन रात चलता रहे तो आप दोनों में ऐसी क्षमताएं हैं कि आप संवाद की धारा से जुड़े रहेंगे। लेकिन यह लीला मंच है और आपकी विद्वता की सराहना यहां पर बैठे हुए विद्वत जन लोग अपने हृदय स्थल से कर रहे हैं और वो स्वीकार करते हैं कि आप विद्वान हैं। अच्छी बातों को रख करके अच्छे तर्कों के साथ उत्तर प्रत्युत्तर करते रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब वीर रस की धारा से जुड़ते हुए और इस कार्यक्रम को समाप्त करें ताकि आगे की लीला प्रारंभ हो सके। दोनों विद्वान कलाकारों से ये मेरा अनुरोध है और अनुरोध को स्वीकार करें। हाँ, तो फिर संचालक महोदय के द्वारा कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उसी निर्देश को देखते हुए दैत्य वंश के सुच सुमन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है। दैत्य वंश के सुच सुमन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है। जब निज इच्छा का बर पाए सिया ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी तुम्हें मति दी है कि आज तुम्हारी बुद्धि दौड़ आई है। यदि मेरे सम्मुख मामले का अपमान हुआ और किसी भी के द्वारा यदि कोई विध्वंसक कार्य हुआ तो कर में है ये अस्त्र शस्त्र अन्यायी पनप न पाएगा और उसके स्वर्ण को गरल बना ये बाण स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान। अब भेद नहीं चल पाएगा और सीता के वर के चैन हेतु ये अजगौ खंडित हो जाएगा। यदि हुआ अजगौ खंडित तो जानते हो क्या होगा। शंकर का होगा रौद्र, रणचंडी का नर्तन होगा, बाणों से ज्वाला धधकेगी, अंगारों का वर्षण होगा। मैं करूंगा धनुष यज्ञ विध्वंस, मैं करूंगा धनुष यज्ञ विध्वंस। सोरठ की नदी बहा दूंगा। अब मैं लंकेश प्रगट हुंकारों से उस अंबर पर आग लगा दूंगा। ये अजगौ नहीं किसी की, ये अजगौ थाती नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है। और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकुरौती है। और कहां छिपा है वो नरनाहर, कहां छिपा है वो नरनाहर जिसके कर से खंडन होगा, आवाज नहीं धनुष खंडन होगा। ओंकारवाद कर कहता हूं अंबर की ज्वाला पाऊंगा। अरे बन गया यदि महाकाल तो तेरा संसार बुझाऊंगा। ये अजगौ थाती नहीं किसी की, अजगौ विश्व बपौती है। धनु खंडन होगा आज यहाँ। ये भी मेरी ठकुरौती है। ऐसी सभा में नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। दैत्य वंश हो जा सावधान, अब क्रोध बढ़ता जाता है। और क्रोध कांत का मरिया गेल
अब मेरा चलता जाता है। अब कदम बढ़ाए आगे तो अवनी शोणितमय होगी, चाहे और पराजय हो, पहले तो महाप्रलय होगी। अब मैं सतरंगी चालें चलने की, मैं सतरंगी चालें चलने की बाणासुर आदत आज भुला दूंगा, छीनूंगा तुम्हारा लोहा लंगड़, इस मिथिला से मार भगा दूंगा। 10 कंधर तेरे 10 शीशों पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे और सोनी होगी कंचन नगरी। जब गर्वित गदा प्रहार गिरेंगे और बाणों की बौछारें होंगी। चारों और चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी। तब वीरत्व प्रदर्शन होगा, तब वीरत्व प्रदर्शन होगा। वो कहता ललकार सभा में आप धनुष का खंडन होगा। मैं विष पीने का अभ्यासी हूँ, मैं विष पीने का अभ्यासी हूँ। अमृत की चाह नहीं करता, भय खाते जाते हुए पथिक जाता उस राह नहीं डरता। है यह मेरा सच्चा स्वरूप, फिर काहे को तू दंड भरता। मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। अरे तीखे स्वर पानन के रुधिर के फुहारे चले, दमक दे दामिनी जब न पर दमकाता, और उछल उछल सप्त सिंध मिले सभी एक में। तड़तड़ाए पर्दा रसातल फट जाएगा, साए साए करती चलेंगी 49 पवन, टूटे सितारे, रण प्रलय मच जाएगा। यह महफिल प्रदेश होगा विध्वंस, अगर 10 कंधर का भेजा फिर जाएगा। ओ उदय उदयाचल पे उदय न होंगे भानु, क्रोध की कृषाण से यमपुर पहुंचाऊंगा। अरे 10 कंधर बदल ले इरादे, वरना वरना लाले मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। कुंभकर्ण सम्मान जाको करे विध बल को प्रमाण, कुंभकर्ण सम्मान जाको करे विध बल को प्रमाण। कोप कर जब ही युद्ध भूमि में बयान करो, तो आवरण माहियस कौन वीर बंका है। देव दैत्य दानव किन्नर गंधर्व नृत्य करत रहत मेरी ही शंका है। दुर्गम गढ़ लंक में, दुर्गम गढ़ लंक में निशंक हो राज करो। मैं ही वो रावण जाको काल की न शंका है। यह कही धनु पर दाचिण करिके, बाणासुर निकष्यो मुद भरिके। हाँ, बहुत प्रयास कर लिया, और रावण जिस उद्देश्य से यहां आया है, यज्ञ विध्वंस करने के उद्देश्य से, रावण तो चाहता है कि यहां खून की नदियां बह जाएं, स्वयंवर खंडित हो जाए, लेकिन नहीं, इस अभिमानी को समझाना संभव नहीं। इसलिए मैं अपने सुतल लोक को प्रस्थान कर रहा हूं। साथ ही एक विषय आपको बताना चाहता हूं कि रावण और बाणासुर का आना मिथिला में अति आवश्यक था। क्यों? क्योंकि राजा जनक के द्वारा एक प्रण लिया गया है। शिव पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जय तोरा। तो त्रिभुवन जय समेत बह दे, तीनों भुवन की जय के साथ जानकी समर्पित की जाएगी। और वर्तमान समय में पाताल लोक की विजय बाणासुर के पास, और स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक दशानन के पास।
तो समाज में आना ही राजा जनक के प्रण की पूर्ति के लिए था। अस्तु मैं अपनी स्वतः लोक को प्रस्थान कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ के पूज्य आयुध यह बलिपुत्र बाण आपको प्रणाम करता है और आपसे यह करबद्ध निवेदन करता है, एक योगी के प्रण को, एक योगी की लाज आज आपके सबल कंधों पर है। उसके प्रण की पूर्ति आपके खंडन के माध्यम से है। अतः हे भगवान भोलेनाथ के पूज्य आयुध, इस योगी के प्रण की लाज रखिएगा। हर हर महादेव। किसे आए जादू या में परत दिखाए। बाणासुर रूपी एक बाधा आई भी और चली भी गई। मुझे पुनः उसी मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए जिस मार्ग के लिए मैं यहाँ आया। क्यों भाई, घंटी हिलाने वाले कभी बुलाए हो नारायण को? ये तप होम करने वाले जिसे दिखा सके ना, ये तप होम करने वाले जिसे दिखा सके ना, ये शक्ति हमी में है। क्योंकि आज पाप नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, कभी तो उनका अवतार हुआ है। तो साधना की अमर ज्योत में जीवन सारा जला दिया। अब प्रकट हुई मातु जगदम्बा, मार्ग मुझको दिखा दिया और रक्त ले लिया ऋषियों से, अब मिथिला में घट सा गड़ा दिया। उससे जन्मी पुत्री सीता, नाम था जिसका कहा दिया। ये सीता परम पुनीता है, ये सीता परम पुनीता है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है। इसकी ये अजब कहानी है, इसकी ये अद्भुत माया है। और इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया है। तो ब्रह्म अगुण सगुण तो ब्रह्म समाना, अब बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। जो यह चरित्र रचा भगवाना, जो जन इनका ध्यान लगावे, जन्म जन्म के बंधन काटे, भाव सागर तर जावे। हाँ, एक बार बोलिए भगवान शंकर की। हेलो हेलो हेलो।